मैं इंडिया में 5 साल मैंने ट्रेनिंग की, 1 साल चाइना में रहा, रोज़ाना 7 घंटे ट्रेनिंग करता था। वहाँ से आने के बाद मैंने कुंफू शुरू किया, मगर उसका नाम अलग अलग मौके पे मैंने बदला। कभी ईगल लग दिया, कभी टाइगर लग दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ऐसा नाम रखो कि कोई ईगल और टाइगर के नाम से कुछ फैक्ट चला ही ना सके। तो मैंने 72 सीक्रेट जहाँ रखा ना, तो अच्छे अच्छे मास्टर भी यहाँ हिल गए कि ये नाम ऐसा क्यों रखा है, उनको पता ही नहीं है। मुझे इसका डीप मालूम था। तो आज तक ऐसा सवाल वही करता है जो समझदार है, वरना मास्टर दूर ही दूर से सलाम करके निकल लेते हैं। आपको कुंफू में जाना चाहिए? नहीं, मेरे परिवार से कोई कुंफू में नहीं था, मगर मुझे आइडिया ऐसे आया कि किसी वक्त मुझे मेरे टीचर ने ट्रेन में एक सीट रोकने के लिए भेजा। तो मैंने दो सीट, उनके साथ मेहमान भी थे, तो 2 सीट मैंने रोकी, मगर अलग अलग जगह पे रोकी। तो पास वाले थे ना, तो उन्होंने वहाँ गया तो वो जगह ले ली, यहाँ आया तो ये जगह ले ली। मगर मैं 13 साल की मेरी उम्र थी, तो मैंने उनसे थोड़ा सा तू में हुई, मगर मेरी वहाँ दाल गली नहीं, क्योंकि मैं 13 साल का था। मगर मेरे दिमाग में खुन्नस भर गया कि आज के बाद मैं कराटे सीखूंगा, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में कुंफू नहीं था कि कराटे मतलब मार्शल आर्ट मुझे सीखना है। मगर ये चीज़ मुझे मिली नहीं। 13 साल की उम्र में अगर मैं किसी मास्टर के पास गया भी नहीं, तो उन्होंने ऐसा कहा अभी तू बच्चा है, तो मुझे लिया नहीं उन लोगों ने। मगर ये मुझे 10 साल बाद मिला। 23 साल की उम्र में मैंने इसको यूपी से शुरू किया और 5 साल ट्रेनिंग की। फिर 5 साल ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा कि अभी भी मैं नाकिस हूँ, इसकी गहराई में जाना चाहिए। फिर मैं चाइना गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतनी गहराई में चला गया उन्हें कि जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर, 72 सीक्रेट कुंफू आपने कब शुरू की और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि ये नाम देना चाहिए? मैंने जैसे, मेरा नाम आरिफ है और मैं आपको अभी भी बता चुका और मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने 5 साल इंडिया में ट्रेनिंग ली, तो डुप्लीकेट कुंफू मिला, मतलब कुंफू का नाम बेच रहे थे। तो मैं चाइना गया, मैं ट्रेनिंग लेके आया, मुझे पता चला कि जो कुंफू का जो सीक्रेट है ना, वो 72 है। एक जंप का अलग सीक्रेट है, पंच का अलग सीक्रेट है, तो वो सब सीक्रेट मुझे मालूम है, इसलिए मैंने वो सीक्रेट को यहाँ पे जोड़ दिया। 72 सीक्रेट, किसके? 72 सीक्रेट ऑफ कुंफू, मगर मैंने शॉर्ट में नाम रख दिया 72 सीक्रेट कुंफू, कि कुंफू के 72 सीक्रेट अपने पास है, इसलिए मैंने नाम ऐसा रखा है। तरह से आप मतलब रोज उनको सिखाते हैं? हाँ, बच्चों को मैं एक्सपीरियंस उनके बारे में कुछ बताइए, ऐसा कुछ अलग हुआ? बच्चों को क्या, मैं बहुत फ्रेंडली सिखाता हूँ। और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं ना, माँ बाप बम्बई के बहुत ही एक्टिव और बहुत ही समझदार लोग हैं। और मैं क्या करता हूँ कि कोई भी सिटी या कोई भी गांव अगर उसको आगे ले जाना है ना, तो उसको हर आर्ट की कदर करनी पड़ेगी। अमेरिका हर चीज़ की कदर करेगा, अमेरिका बन जाएगा। दुबई ने कदर शुरू की और दुबई बन गया। इंडिया भी अगर हर चीज़ की कदर करना शुरू करेगा तो क्रिकेट से हट के हर आर्ट में आगे बढ़ेगा। आज ये इवेंट मैंने इसलिए रखा ताकि बच्चों को पता चले। जैसे यहाँ पे कुछ नए बच्चे थे, कोई 1 महीना, कोई 20 दिन पुराना, कोई 3 महीना, कोई 1 साल 1.5 साल और कुछ 5 साल पुराने भी थे। तो बच्चों को ये दिखाना मकसूद था कि आप कितना सीखो, आपके अंदर टैलेंट कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, मेहमान को, तो उनसे उनका टैलेंट बढ़ेगा। और पुराने बच्चों को इसलिए मैंने करवाया कि नए को लगे कि हमें आगे जाना, इससे आगे भी दुनिया है। इसलिए मैंने दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। और मुझे खुशी है कि बच्चे और इनके माँ बाप इस फन को समझ रहे हैं। सर, अब पेरेंट्स को और बच्चों में आना चाहिए, मतलब कुछ एक
ट्रिक मेरी कुछ नहीं है। मैं इस आर्ट में इतना खूब गया हूँ कि अगर मुझे जुनून आ जाता है तो मैं जुनून में बात करता हूँ तो पेरेंट्स को लगता है कि ये आर्ट सीखना चाहिए। और अजीब बात तो ये है कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना अपने बच्चे को लेने, मैं उनकी माँ को एडमिशन दिलवा देता हूँ, उनके बाप को एडमिशन दिलवा देता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं, माँ भी ट्रेनिंग ले रही है, बाप भी ट्रेनिंग ले रहा है, उनके 2 बच्चे हैं। अभी इनमें कई औरतें मेरे पास ट्रेनिंग ले रही है, मगर वो मैदान में नहीं आई शर्म की वजह से। मैं जुनून में जब बात करूंगा ना तो इंसान समझ जाएगा इसके अंदर फन है और हमें कुछ बना सकता है। थैंक Don't cover your face.